तो प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न चौथा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व दी गई है और 5 वर्ष पश्चात, इनके व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो पहले हमें वर्तमान आयु इसकी ज्ञात करना है, तो हम वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। माना वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, देखिए सवाल में लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व, आज यदि किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, x में से हम 3 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ थोड़ा करके देख लेते इसको। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, x माइनस 3। अब लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ है संख्या को पलट देना, x माइनस 3, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। अब दूसरी चीज, तो एक तो हो गया 1/x माइनस 3, योग कितने का, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। वर्तमान में इसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस 5, इतना। तो ये योग कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इनके जो हर हैं इनका लेंगे हम एलसीएम, x प्लस 5, ये इसका एलसीएम आया, x प्लस 5 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो x प्लस 5, और x माइनस 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो x माइनस 3, 1/3। अब देखिए इसको आगे हल करें तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, यहाँ इनका गुणा होगा। हम x का पहले x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर आएगा, फिर x का 5 में गुणा करेंगे, यहाँ 5x होगा, फिर -3 का x में गुणा करेंगे, -3x होगा, और -3 का प्लस 5 में गुणा करेंगे तो -15 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए x और x दोनों सजातीय पद हैं, दोनों के चिन्ह समान हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा। अब यहाँ से 5 और -3 हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक इसी प्रकार अब x स्क्वायर का तो कोई सजातीय यहाँ मौजूद नहीं है, तो अब 5x माइनस 3x है, ये दोनों सजातीय हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। तो 5x में से 3x को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब इस संख्या को यहां लाएं, अब देखिए यहाँ से प्लस 6x आया, यहाँ से -2x हो गया, यहाँ से 15 को इस तरफ लाए। पहले हम इसी संख्या को रखें, जो संख्या जिस पक्ष की है उसको पहले इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, माइनस की इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ से -x² है, यहाँ 6x में से 2x माइनस होंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 4x, और यहाँ 15 और 6 ये दोनों सजातीय पद हैं, जुड़ेंगे आपस में, कितने हो जाएंगे, 21 बराबर 0। तो
एक काम और करेंगे, यहाँ आगे माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए पूरे समीकरण में हम माइनस का गुणा कर देते हैं, तो ये संख्या में इस तरीके से प्राप्त होती है। अब इसको यदि हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो हमें दो संख्या इस तरीके से लेना है कि यदि उनको हम घटा दें तो हमें -4 प्राप्त हो जाए, और गुणा कर दें यदि तो 21 प्राप्त हो जाए। तो ये संख्याएं होंगी। अब x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x -7 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस, यहाँ 21 के गुणनखंड कौन से होंगे, 7 × 3, तो यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा। तो ये गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अब इसके बाद हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनसे हमें इनके मूल प्राप्त करना है। तो पहला जो गुणनखंड है x - 7 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और x + 3 इसके बराबर 0 करेंगे, और जब इसको पक्षांतरित करेंगे तो ये -3 आएगा। x माना था और x के दो मान आए हैं, एक तो 7 वर्ष और एक -3 वर्ष, तो आयु ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर -3 की उपेक्षा कर देंगे। रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, 7 वर्ष। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें शेफाली को गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है, और यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो अब बाद में जो उसे अंक मिले हैं इनका गुणनफल 210 हो जाता है। तो हमें उसे अंग्रेजी और गणित में मिले अंकों के बारे में ज्ञात करना है। तो माना गणित के अंक x है तथा अंग्रेजी के अंक, अब अंग्रेजी के अंक कितने होंगे, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों अंकों का योग 30 है और एक विषय में उसको x अंक मिल चुके हैं, तो अब जो दूसरा विषय होगा वो 30 में से माइनस हो जाएंगे, तो 30 - x होंगे उसके अंक। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो पहले कितने थे, 30 - x, अब 3 अंक कम है तो ये कम हो जाएंगे, माइनस कर देंगे, अधिक इसलिए प्लस किया, तो इनका गुणनफल कितना होगा, 210। अब यहाँ 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x, x का x में गुणा करेंगे तो -x², 2 का 27 में गुणा करेंगे तो 54, और 2 का x में गुणा करेंगे तो -2x बराबर 210। तो अब सबसे आगे संख्या कौन सी है, -x² करेंगे, सबसे बड़ी घात, इससे छोटी घात कौन कौन सी है, 27x और 2x, तो ये 27x प्लस के हैं, -2x यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से प्लस
54 माइनस 210। इस तरफ की संख्या यहाँ पक्षांतरित होगी तो उसका चिन्ह पलट जाएगा। अब यहाँ 27 में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25x। और यहाँ 210 में से 54 माइनस करेंगे, 156। और यहाँ एक बार पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें दो संख्याएं लेना है इस तरह से कि यदि हम उनको जोड़ दें तो हमें -25 प्राप्त हो और यदि उनका गुणा कर दें तो 156 प्राप्त हो। तो ये संख्याएं लेंगे हम -13x और -12x। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो -25 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तो हमें +156 प्राप्त होंगे। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x -13 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 12। तो यहाँ से x 13। तो अब दो गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं x -13 = 0 तो x बराबर 13 एक मान प्राप्त हुआ। और जो दूसरा गुणनखंड है इससे हमें दूसरा मान प्राप्त हुआ। तो जो हमने गणित विषय के अंक माने थे x, उसके लिए हमें दो आंसर हैं, या तो x बराबर 13 है या x बराबर 12 है। मतलब जो उसको गणित विषय में अंक मिले थे वो या तो 13 होंगे या फिर 12 होंगे। तो चूंकि हम पहली संख्या को ही मान लेते हैं, दोनों में से दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन किसी एक संख्या को स्वीकार करना है। अब इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, अतः गणित विषय के अंक बराबर 13 या 12, इन दोनों में से कोई एक। तो अंग्रेजी विषय के अंक क्या होंगे, ये हमने 30 - x माना था। अब देखिए यहाँ दो आंसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि हमने गणित विषय के अंक को 13 माना है तो 30 - 13 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ 17, या 30 - 12 बराबर 18। तो गणित विषय के अंक 17 या 18 में से कोई हो सकते हैं, और अंग्रेजी विषय के और गणित विषय के जो अंक हैं वो 13 या 12 में से कुछ हो सकते हैं। अब प्रश्न 6वां है, और प्रश्न 6वें में दिया गया है कि एक आयताकार खेत है, उसका जो विकर्ण है वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। जैसे ये विकर्ण है तो ये कितना अधिक है, 60 मीटर सबसे छोटी भुजा से। अब सबसे छोटी भुजा इसकी ये है, और उसकी जो बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी दी गई। मतलब हमें विकर्ण के बारे में दिया गया है कि वो 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। लंबाई के बारे में दिया गया है या बड़ी भुजा के बारे में दिया गया है कि वो 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, लेकिन छोटी भुजा कितनी है ये कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम छोटी भुजा को मानेंगे x। तो माना
छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60, एवं विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। अब देखिए आयताकार है ये खेत, और यहाँ से हमने विकर्ण खींचा है, तो यहाँ कितने इसके जो चारों कोने होते हैं वहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। तो अब ऐसी स्थिति में यदि हम केवल इतना एक त्रिभुज की भर कल्पना करें जी, और यहीं से इसका कैलकुलेशन करें, तो जो एक भुजा है इसको हम ए बी सी डी मान लेते हैं। तो जो समकोण त्रिभुज ABC होगा उसमें AB इसका क्या होगा, लंब होगा, और AC क्या है, इसका कर्ण है, और जो BC क्या है वो AD के बराबर है, तो वो x प्लस 30 होगी। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। ये होगा। अब इसका विस्तार करेंगे हम, तो यहाँ कौन सी सरसमीका लागू होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x, और यहाँ होगा 3600, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाला। अब इसका विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के अनुसार ये कितना हो जाएगा, 60x और प्लस 900। अब x और x यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से इन संख्याओं को पक्षांतरित करें। सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाली संख्या, फिर यहाँ से प्लस 120x है, यहाँ से हम 60x को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, फिर यहाँ से 3600 और माइनस 900। एक 120 में से 60 गए तो 60x, और 3600 में से 900 गए तो प्लस 2700। अब पूरे समीकरण में माइनस का यदि हम गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब हम इसके मध्य पद को तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें दो संख्याएं लेना है जिनको घटाने से हमें 60x प्राप्त हो जाए और गुणा करने से 2700 प्राप्त हो जाए। तो ये संख्या होंगी 90x प्लस 30x। दोनों को प्लस माइनस का रखना पड़ेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ माइनस प्राप्त करना है। अब हम दो संख्याओं को एक कोष्ठक के अंदर करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा,
30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2700 है, यहाँ से 90 बचेगा। x माइनस 30, तो अब हमें एक संख्या कौन सी प्राप्त हो गई? 90। क्योंकि किसी भी जैसे आयताकार खेद है तो उसकी भुजा ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर -30 की हम उपेक्षा कर देंगे, छोड़ देंगे। अतः सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? 90 मीटर। बड़ी भुजा कितनी होगी? ये हमने कितना माना था? सवाल में दिया गया था 30 मीटर अधिक, तो ये 90 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा? 120 मीटर। और विकर्ण कितना हो जाएगा? ये 60 मीटर अधिक था, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। ये 150 मीटर प्राप्त होगा।